हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम के मोइन क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का बेसिक। ठीक है, क्योंकि हमने 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, तो जो 5.2 एक्सरसाइज है उसमें आपका एक्चुअली रियल डिफरेंशिएशन लगेगा। तो हम लोग पहले बेसिक से सीखेंगे डिफरेंशिएशन कैसे कैसे यूज करना है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन के कम से कम आपके दो या तीन लेक्चर में बनाऊँगा बेसिक से। बिल्कुल जितनी भी आपके प्रॉपर्टियाँ हैं, जितने भी आपके रूल हैं, सब इसमें हम कवर करेंगे। देन उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अगर आपको आता है तब भी आप देखिए, नहीं आता तो आपको तो देखना ही देखना है। तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको मिस करी जाएगी। ठीक है, प्रॉपर आपको लॉजिक बताए जाएंगे कौन सी चीज़ कैसे यूज करनी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज नहीं करनी है। तो हम पहले समझते हैं क्या डिफरेंशिएशन एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है क्या डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे एक्चुअली कैलकुलस से जब हम पढ़ते हैं तो सिंपल सी बात क्या होता है, पहले आपका डिफरेंशिएशन आता है, देन आपका इंटीग्रेशन आता है। लेकिन हमको शायद नहीं पता है कि सबसे पहले जब मैथमेटिक्स में जब कैलकुलस बनाई गई थी तो वहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज पहले आया था। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपका डिफरेंशिएशन आया है। तो लेकिन डिफरेंशिएशन का इतना बड़ा ब्रॉड हो गया कि इसको हम लोग पहले ही पढ़ना पड़ता है ना। सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले इंटीग्रेशन आया था। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए ही डिफरेंशिएशन का यूज किया गया था। तो यहाँ समझते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन एक्चुअली क्या होता क्या है। इसको थोड़ा सा हम लोग बेसिक समझेंगे। डिफरेंशिएशन का मीनिंग आप समझिएगा क्या, एक आपका यहाँ पे मैथमेटिकली टूल्स होता है। डिफरेंशिएशन भी आपका क्या होता है, एक मैथमेटिकल टूल्स होता है। जैसे आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन काम करता है। अब आपको सिंपल सी बात, जब 2 + 2 लिखा जाता है तो एक रिजल्ट कितना आता है, आप कहेंगे सर 4 आता है। कैसे? क्योंकि 2 में 2 हमने ऐड किया है। अब ऐड वाला आपको बताया गया कि मतलब 2 2 4 और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। क्योंकि हमको सर मल्टीप्लाई भी बताया गया कि नंबर के जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आता है। ठीक है, उसी बिहार पे जब आपके यहाँ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो डिफरेंशिएशन में भी रूल होते हैं और उसी के बिहार पे हम लोग बात करेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल वहाँ पे भी क्लियर होगी। तो डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन आपका एक मैथमेटिकली क्या है टूल्स है। लाइक जैसे आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसे आपके ये मैथमेटिक्स में यूज किए जाते हैं उसी तरह आपका क्या होता है, उसी तरह आपका डिफरेंशिएशन भी यूज किया जाता है। अब डिफरेंशिएशन के भी कुछ ना कुछ रूल होते हैं। जैसे यहाँ पे हम ऐड करते थे, हमको बचपन में सिखाया गया कैसे ऐड करते थे, उसी तरह यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रूल होते हैं, उसी भी यहाँ पे आपको बात करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है सर डिफरेंशिएशन किन किन फंक्शन में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेनली आपको 5 फंक्शन में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहे हैं, उस पर आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे हम लोग 5 पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे मैं थोड़ा मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है एक्चुअली। ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ आपकी जो बताई जाती है प्रॉपर कहाँ, ये चीज़ आपको बताई जाती है इंटीग्रेशन में, जो मैं यहाँ वर्डिंग लिख रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ तो यहाँ मैं डिफरेंशिएशन में भी यूज करता हूँ। एक्चुअली यहीं भी आपको नॉलेज हो जाता है कि हाँ एक्चुअली कैलकुलस में कितने टाइप के फंक्शन हमको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आई लेट लिखेंगे तो यहाँ पे आई आएगा, एल आएगा, टी आएगा और आपका ई आएगा। ये आपके मेनली 5 फंक्शन होते हैं। अब समझते हैं आई का मीनिंग क्या होता है। आई का जो आपका मीनिंग होता है वो आपका होता है इनवर्स। एल का मतलब होता है आपका लॉगरिथमिक जो फंक्शन होते हैं वो। ए का मतलब होता है आपका अलजेब्रिक एंड टी का मतलब होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री और ई का मतलब होता है आपका एक्सपोनेंशियल। क्या सर बस कहानी खत्म? नहीं, अब आपको समझना पड़ेगा इनवर्स वाले फंक्शन क्या होते हैं। तो पहले यहाँ समझिएगा इनवर्स फंक्शन को हम कैसे राइट करते हैं, कैसे दिखते हैं। तो इनवर्स जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे, बस वहाँ पे क्या है जब इस तरह लिख जाता है तो वहाँ पे इनवर्स फंक्शन जैसे यहाँ पर साइन हो गया, उसी तरह जैसे हमने यहाँ पर राइट किया कितना cos x हो गया, उसी तरह हमने यहाँ पर राइट किया कितना, यहाँ पे tan राइट कर दिया तो यहाँ कितना आ गया tan इनवर्स x आ गया। उसी तरह आपका यहाँ पे जस्ट cot इनवर्स x, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे sec इनवर्स x एंड उसके बाद आपका cosec इनवर्स x आ जाएगा। तो ये क्या होते हैं, यही आपको पढ़ना है क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनका डिफरेंशिएशन कैसा होगा वो आपको अभी सिखाया जाएगा प्रॉपर। अब लॉगरिथमिक में क्या आएगा, यानी कि ये कोई भी चीज़ जब LOG यानी कि लॉग के साथ लिखी जाती है वो क्या हो आपके लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे log x हो जाएगा। उसी तरह जैसे आपको यहाँ पे log sin x हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका log वाले फंक्शन भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, दोनों कंबाइन करके लिखा गया है। तो इस तरह के फंक्शन आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके log वाले फंक्शन हो जाएंगे। तो बेसिकली आपको समझना क्या है, जो किसी फंक्शन के साथ LOG लगा हुआ मतलब क्या, वो आपका log वाला फंक्शन लिखा हुआ है। अब इसकी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। अब अलजेब्रिक में क्या होगा, अलजेब्रिक में जैसे आपका x² लिखा हुआ है, x⁻³ लिखा हुआ है, x⁻1/2 लिखा हुआ है, इस तरह के जितने फंक्शन होंगे वो आपके भी अलजेब्रिक फंक्शन आएंगे। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि यहाँ पे इनवर्स लगा हुआ है, यहाँ नॉर्मली लिख देंगे क्या, यहाँ लिखेंगे sin x एंड cos x एंड tan x, sec x, cot x एंड cosec x। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाते हैं।
तो बस थोड़ा सा आप इनको पहचान लीजिए कि मैं यहाँ पे बताऊंगा कि यहाँ पे क्या लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो आपको देख के पता चल जाएगा कि हाँ सर यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन इस तरह होते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको आते होंगे, और आते हैं तो बहुत अच्छी बात। एक्सपोनेंशियल की बात करें, जब हम कोई भी चीज़ आपकी ई के पावर में लिखी जाएगी, जैसे यहाँ पे एक्स लिखा गया, कभी कभी ई के पावर ए लिखा जाता है, और कभी कभी आपके सामने आएगा ई के पावर साइन एक्स आ जाएगा, तो कभी कभी ई के पावर माइनस साइन इनवर्स एक्स, इस तरह कोई भी चीज़ आ जाएगी, क्या हो जाएगा वो आपका एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। तो बेसिक क्या है, बेसिक मतलब ये है कि सर ई की पावर में जो कोई चीज़ लिखी जाती है वो आपकी एक्सपोनेंशियल कहलाती है। तो उम्मीद करें आपको, यानी कि फंक्शन हमको इन्हीं का आपको क्या पढ़ना है, इन्हीं का हमको डिफरेंशिएशन सीखना है और अच्छे से यूज करना है, ठीक है। अब इनका सारी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे और कौन सा पहले पढ़ेंगे वो थोड़ा बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, पावर रूल। पावर रूल आपका मोस्टली जो यूज होता है वो आपका अलजेब्रिक में यूज होता है अधिकतर, लेकिन आता तो सब में नहीं है, लेकिन हम लोग जो सीखेंगे क्या वो हम अलजेब्रिक वाले लेके चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे इसकी, सबसे पहले फंक्शन की हम बात करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन की, देन हम आगे सारे फंक्शन को चूज करेंगे। तो हमको पढ़ना है क्या, अलजेब्रिक पढ़ना है। अब अलजेब्रिक में एक्चुअली हमको पढ़ना है प्रॉपर अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है सर, जो एक्स की पावर में लिखे होते हैं नॉर्मली वो आपके हमने अभी बताया बेसिकली, लेकिन अभी आप और अलजेब्रिक में अच्छे ज़्यादा जाएंगे, लेकिन अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल हम लोग नॉर्मल से चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा भी क्या है, बेसिक लेक्चर है, तो बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ आपको बताई जाएगी। तो अलजेब्रिक में आपको जो फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा उसको आप थोड़ा सा राइट डाउन करिएगा, क्या, डी बाई डी एक्स, ये क्या होता है, यही आपका डिफ्रेंसिएशन होता है, डी बाई डी एक्स। जैसे हम अलजेब्रिक करेंगे क्या, एक्स की पावर एन का जब हम करने जा रहे हैं, यानी कि जो पावर जो एक्स की पावर एन में लिखी जाएगी प्रॉपर उसी के यहाँ पे यहाँ बात होगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो होता है एन एक्स एन माइनस वन होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग पावर रूल भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पावर में आए इसलिए इसको क्या पावर रूल में कहते हैं। अब इसको हम लोग सर यूजेस समझते हैं, यानी प्रैक्टिकली थोड़ा सा करेंगे क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। जैसे मैंने यहाँ आपके सामने मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, तो हमने यहाँ पे अभी परफेक्ट नंबर लिए, यानी कि अभी यहाँ पे हमने आधे अधूरे नंबर नहीं लिए। आधे अधूरे मतलब क्या, रेशनल में नहीं लिए, यानी कि बटे में आपके नंबर नहीं यूज किया हमने। तो इसका देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सी बात जो मैं बता रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा माइंड में रखते चलिएगा। यहाँ जैसे आपका लिखा है ये, यानी कि ये फंक्शन फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे क्या, यहाँ पे सर सिंपल सोल्यूशन चलिए हमने यहाँ राइट कर दिया। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन आप डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको y लेना पड़ेगा, यानी कोई भी फंक्शन होगा आप उसको क्या लेट करेंगे, y लेट करेंगे। कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन ये कैसा है, ये फंक्शन आपको पता है एक्स में है, जिसमें आपका फंक्शन होगा आप उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या राइट करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो आप इस तरह लाइन मेंशन जरूर करेंगे। जब डिफरेंशिएशन होगा तो सिंपल से डिफरेंशिएशन का मतलब सर ये साइन लगेगा, तो ये दोनों तरफ हम पहले साइन लगाते हैं, यानी कि यहाँ कितना आएगा, डी बाई डी एक्स आएगा, और इधर कितना वाई है तो यहाँ वाई लिखा जाएगा, तो फिर से यहाँ कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपकी मेंशन हुई। तो ये चीज़ कैसे राइट हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स राइट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सर यहाँ क्या है, एक्स की पावर एन है, एन की जगह कितना है 2 है, तो जब यहाँ एक्स की पावर एन था तो फॉर्मूला क्या था, एन एक्स एन माइनस 1 था, तो यहाँ कितना है 2 है, तो यहाँ कितना आएगा सर 2 आएगा, एक्स 2 माइनस का 1 हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, ठीक है, चलिए क्या किया हमने, एन यहाँ था तो एन यहाँ आया, एन यहाँ -1 हुआ, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ 2 था तो हमने 2 माइनस किया। उसके जस्ट बाद क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स करेंगे, जिसमें ये चीज़ होती है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फंक्शन एक्स में था तो यहाँ वापस हमने एक्स का किया। अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, अभी हमने यहाँ पावर का किया था, तो पावर का ये हुआ, उसके बाद जो ये था नंबर हमने उसका किया, ठीक है। ये चीज़ आपको सब में करनी है। एक टाइम ऐसा है कि आपको पता चल जाएगा तो वहाँ से हम लोग इसको रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा डी वाई बाई डी एक्स होगा, इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x। अब आपको पता है कितना x, 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ 1 लिखने की कोई ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है, यानी कि दूसरा फॉर्मूला आपको लिखना है। दूसरा फॉर्मूला क्या, इसकी सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। दूसरा फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, यानी कि डी बाई डी एक्स एक्स का, यानी कि जब हम x का x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, याद रखिएगा जब हम x का x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है, आंसर आपका 1 आता है। अभी जैसे यहाँ पे y होता, मैं y के रिस्पेक्ट में करता तो आंसर कितना आता, y आता। इस तरह यहाँ पे जो वेरिएबल होगा उसी के वेरिएबल के आप रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आंसर आपका 1 आएगा। बस याद रखिएगा x की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ये चीज़ लिखी है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या राइट करेंगे, यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्या आएगा, 2x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा सर, 2x आएगा। बाकी आपका जो यहाँ लिखा कितना, डी बाई
डी एक्स, वो हम राइट कर देंगे। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कंप्लीट आप देख सकते हैं क्या हुआ, यही आपका प्रॉपर आंसर हुआ। तो ये हमने किस अलोंग किया, ये हमने पावर रूल के अकॉर्डिंग किया। पावर रूल में हमने ये रहा फॉर्मूला भी पढ़ा। तो ये अभी आप सीख रहे हैं तो ये चीज़ आपको रखनी पड़ेगी। जब आप सीख जाएंगे तो वहाँ से हम नॉर्मली इसको रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा हुआ है क्या, x की पावर -3। तो यहाँ पे मैंने कहा था, यहाँ पे लिखेंगे आप सोल्यूशन लिखेंगे। उसका मैंने आपसे कहा था जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसको आप क्या मानेंगे, y मानेंगे कंडीशन को देखते हुए। हमने y ले लिया। अब यहाँ क्या लिखेंगे सर, फिर से यही लाइन लिखेंगे क्या, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x राइट करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा dy बाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे dy बाई dx हो जाएगा। और y आपका आगे इधर था तो हमने यहाँ भी y ऐसे कर लिया। ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा क्या, dy बाई dx हो जाएगा। और किसका करना है सर, हमको करना है x की पावर -3 का करना है। तो यहाँ नॉर्मली हम लोग लिखेंगे क्या, dy बाई dx लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ भी सर इसके बाद हमने ये क्या किया था। अब यहाँ कौन सा लगेगा सर, बिल्कुल सही दिख रहा है कि यहाँ सर पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता था, n x n -1, तो कितना आएगा -3 यहाँ पे आएगा, x यहाँ आया -3 और यहाँ -1, क्योंकि n की जगह जो था वही हमने यहाँ रखा। n की जगह यहाँ क्या था, n की जगह -3 था, यहाँ -3 यहाँ -3 हमने ये राइट करी। अब वहाँ पर क्या करेंगे, डी बाई dx करेंगे। और आपको पता है यहाँ पे जो होता था, जैसे कि यहाँ पे क्या था, यहाँ x था तो हमने यहाँ पे x लिखा था। यहाँ भी आपका x है तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी आपका x आएगा। तो ये आएगा -3, x आया -3 -1 कितना आएगा, माइनस का सर 4 होगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू सर आपको पता है, यहाँ बताया फॉर्मूला, यानी कि 1 होता है, 1 हो जाएगा। और इधर क्या चल रहा है, डी बाई dx चल रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई बाई dx आ जाएगा इक्वल टू -3 माइनस का 4 हो जाएगा। और इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आपका ये प्रॉपर 1 है, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो प्रॉपर यही चीज़ आएगी। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी। तो ये क्या था, ये पावर रूल था। अभी हमने क्या पढ़ा, पावर रूल में हमने प्रॉपर जो फिक्स नंबर थे हमने उन्हीं को लिया, यानी कि यहाँ 2 लिया या नेगेटिव लिया। अब हम यूज करेंगे, यानी कि जब हाफ में नंबर होते हैं या बटे में लिखे होते हैं या डिवीजन में लिखे होते हैं उसकी हम बात करेंगे, यानी कि रेशनल नंबर की। जब पावर जब आप क्या हो, जब पावर आपकी रेशनल नंबर हो, अब हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ। तो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन यूज किया क्या, वो तीसरा क्वेश्चन है। हमने कहा था क्या, आप यहाँ पे जो नंबर ले जाएंगे क्या लिए जाएंगे, पावर आपकी रेशनल में होगी। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ ये प्रॉपर एक ही है। आपको पता है जब हम रूट की पावर जब लगाते हैं, हमको पता है जब यहाँ पे रूट लिखा है तो रूट की पावर कितनी होती है, हाफ होती है। तो यहाँ पे हमने हाफ लिख दिया। तो चाहे आप इसको इस तरह लिखें चाहे आप इसको इस तरह लिखें, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको राइट करेंगे। क्या हमने यहाँ पर क्या लिखा था, हमने कहा था जब इस तरह कोई क्वेश्चन आपके सामने आया करे तो आपको क्या लिखना है, कभी यहाँ पे आपका y हो जाएगा, y की जगह कितना हो जाएगा, √x हो जाएगा। अब मैंने कहा चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, क्योंकि हम जब इसको ओपन करेंगे तो ये चीज़ बनेगी। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका यहाँ y से रहेगा, x की पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर आपकी 1/2 हो जाएगी। अब क्या करना है, अब नॉर्मली हम लोग यहाँ लिखते थे क्या, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, हमने ये राइट किया। यहाँ क्या हुआ था, यहाँ सर डी बाई dx लेते थे, और ये y है तो यहाँ सर y हो जाएगा। और इधर भी क्या हो जाएगा, इधर डी बाई dx हो जाएगा, यहाँ x की पावर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पे नॉर्मली क्या हो जाएगा, यहाँ सर डी बाई dx हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। अब इधर देखिएगा क्या होगा, यहाँ भी क्या, यहाँ भी सर पावर रूल लगेगा। अब n कुछ भी हो सकता है, आपका 1/2 में 2 अपॉन में हो सकता है, या प्रॉपर नंबर में आ सकता है, या माइनस में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बस n की जगह जो है वो चीज़ आप यहाँ रखिए। देखिए प्रॉपर ये इसी तरह दिखा, यानी कि क्या हो जाएगा, n की जगह आपका 1/2 हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ भी आपका 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, वापस x यहाँ पे है तो डी बाई dx कितना हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आपको प्रॉपर ऐसे लिखा जाएगा, डी बाई dx, यहाँ आएगा 1/2 x की पावर। अब आपको पता है हाफ -1 यानी कि हाफ आएगा, लेकिन वो कितना आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। सिंपल सी बात। जैसे मैं आपसे कहूँ आपके पास 50 पैसे हैं या 50 रुपीज़ हैं, आपको 100 रुपीज़ किसी को देने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, आपको किसी से 50 रुपये लेने पड़ेंगे, अपने में ऐड करेंगे तभी तो 1 रुपये जो आपके पास 100 रुपये होंगे तभी तो आप उसको पे कर पाओगे। तो यहाँ पे यानी कि आपके पास क्या आएगा, आपके पास ब्याज लगेगा प्रॉपर, तो इतनी चीज़ हमको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है इसका क्या होता है सर, इसका 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लिखेंगे 1/2, यहाँ पे आपका चल रहा है डी वाई बाई dx चल रहा है, चलने दीजिए। और ये इसको पता है, इसको क्या है, हम इसको जब नीचे भेजेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पावर सर पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ पे 1 है तो कोई मतलब नहीं, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ उधर 1/2 आ जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, क्योंकि यहाँ पे था तो हमने इसको पावर में चेंज किया, तो वापस हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल सर राइट कर सकते हैं। x हो जाएगा, यहाँ क्या चल रहा है, डी वाई बाई dx चल रहा है।
तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या इसका आंसर हो गया। तो अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, ठीक है। अब इन सबको माइंड में रखना है। क्या रखना है, यहाँ से भी अभी हमने निकाला क्या, तीसरी चीज़ d/dx किसका, रूट एक्स का, कितना होता है 1/2 रूट एक्स होता है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, है ना, कि जब हम क्वेश्चन करेंगे देखेंगे क्वेश्चन में ये सब चीज़ें डायरेक्ट बनेंगी। हमको यहाँ पे इतना प्रोसेस क्वेश्चन के अंदर नहीं करना है। इसको हम इसलिए पहले आपको सिखाई दे रहे हैं कि ये चीज़ एक्चुअली इसका ये कैसे आता है वो मैं आपको सिखाई दे रहा हूँ, है ना। वहाँ पे जो आपको डायरेक्ट यही चीज़ यूज करनी है कि सिंगल क्वेश्चन होगा तो हम इस तरह करेंगे, लेकिन जब ये क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बनेगा तो हमको यहाँ पे डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, ठीक है। तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी। और ये चीज़ कब होगी माइंड में, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें अपने आप जाएंगी, ये अपने आप से याद हो जाएगा, ठीक है। आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो थोड़ा सा आपको माइंड में रखना पड़ेगा। धीरे धीरे चीज़ें क्वेश्चन कराएंगे और आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है अवेलेबल, क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपके थोड़ा सा हायर से स्टार्ट होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको थोड़ा शायद प्रैक्टिस ना कर पाए, लेकिन आप हमें बता दीजिएगा प्रॉपर, तो मैं आपको क्वेश्चन जो है इसके बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल सेंड कर दूंगा, तो आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, नहीं होंगे तो। चलिए अब यहाँ बाकी आपको मिल जाते हैं तो आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए क्या, d/dx रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स होता है। अब जैसे यहाँ y होता है, मैं y के रिस्पेक्ट में करता तो कितना आता है 1/2 रूट y आता। तो मतलब कोई भी वेरिएबल हो उसी तरह आपका यूज होगा। चलिए अब हम इसकी बात ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो इसको हम लोग वायलेट कर लेंगे, कितना x की पावर कितना दे रखा है 3/4 दे रखा है। फिर से क्या करेंगे, फिर से सर हमको देखिए यहाँ पे क्या पावर रूल बना, पावर रूल अप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका d/dx हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका d/dx लिखा जाएगा, आपका यहाँ y लिखा जाएगा, यहाँ पे d/dx लिखा जाएगा, यहाँ पे x की पावर माइनस का 3/4 लिखा जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे dy/dx हो जाएगा। यहाँ देखिए पावर वाला रूल लगाएंगे, पावर वाला रूल यानी कितना है माइनस का 3/4, यहाँ कितना हो जाएगा d/dx, यहाँ हो जाएगा x माइनस का 3/4 माइनस का 1, क्योंकि हमको ये चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा d/dx इक्वल टू, यहाँ पावर वाला रूल यानी कि 3/4, n की जगह ये था तो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे x पावर कितना हो जाएगा 3/4 एंड माइनस का 1। वापस आपको पता है यहाँ पे क्या करेंगे, सर यहाँ पे x है तो यहाँ पे आपको x लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा कितना dy/dx आपका आ जाएगा। चलिए ठीक है, माइनस का 3/4 आपका ऐसे रहेगा, x यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 4, यहाँ आएगा -3, माइनस का यहाँ 4 आएगा। और आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। सर फॉर्मूला हमको लर्न हो चुका है। d/dx ऐसे करेंगे, माइनस का 3/4 आपका ऐसे रहेगा, x पावर कितना हो जाएगा माइनस का 7/4, तो आपको ये प्रॉपर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू 1 यानी कि मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ कितना आएगा d/dx आया, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 3/4, और यहाँ लिखेंगे x की पावर कितना हो जाएगा 7/4। तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो आप चाहते हैं तो इसको आप नीचे भेज सकते हैं, पावर कैसे देंगे, पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, नहीं तो आप यहीं तरह रखेंगे तब भी आपका ये भी आंसर होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं हम ये कि आपको पावर वाले रूल के क्वेश्चन अब आप आराम से कर लेंगे। अब यहाँ पे बस दिख जाए कि आप पावर में ही है तो हमको वही चीज़ पावर में अप्लाई करना है। अब हम एक चीज़ और आपको यहाँ बताना चाहेंगे इसी वाले चीज़ में, यानी कि यहाँ हमने एक क्वेश्चन और बना लिया, आपके 4 नंबर तक हो गए, तो यहाँ हमने राइट कर दिया क्या 5 नंबर। क्या क्वेश्चन लिया हमने, यहाँ पे y इक्वल टू ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, 3x की पावर 6, इस तरह मैंने बना दिया। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ मैंने बिल्कुल नहीं लाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका वेरिएबल चला था उसके आगे कितना था, कुछ नहीं, मतलब 1 था। यहाँ पे देखिए वेरिएबल चला था, यहाँ पावर कुछ भी थी, कोई मतलब नहीं था, लेकिन वेरिएबल जो चला था क्या था, पावर उसकी आगे यानी कोफिशिएंट 1 था ना। तो यहाँ देखिए कोफिशिएंट के आगे कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यानी कोई ना कोई कांस्टेंट आपका जब नंबर आ जाए तब आपको कैसे ट्रीट करना है। तो उसके लिए भी आप एक यहाँ पे फॉर्मूला समझ लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये ना कहिएगा सर इतने फॉर्मूले कहाँ से हम लर्न करेंगे, ये सब लर्न करने नहीं होते हैं, ये सब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आपके सामने दिखेगा कि भैया कांस्टेंट है वेरिएबल के आगे, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि वो चीज़ आपको कैसे रूल के अकॉर्डिंग आपको बाहर लेनी है। इसे यहाँ पे हमने लिखा d/dx, यहाँ c आया, और यहाँ पे हमने एक फंक्शन ले लिया, कौन सा f(x) ले लिया। अब f(x) क्या हो सकता है, f(x) आपका इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसे करना है, इस c को क्या कांस्टेंट आपको बाहर आता है,
फिर डी बाई डी एक्स करते हैं किसका, इसी एफ एक्स का करते हैं। यानी एक सिंपल सा रूल क्या है कि सर जो कांस्टेंट आएगा उसको हम लोग बाहर यूज कर लेंगे, बाकी अपना जो हम लोग अभी अप्लाई करते थे उसी तरह अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ लिखेंगे सर क्या, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ आएगा डी बाई डी एक्स आएगा, वाई आपका यहाँ रहेगा, यहाँ पे आएगा डी बाई डी एक्स 3x की पावर 6 हो जाएगा। अब देखिएगा सी कहाँ है, सी क्या आएगा, सी भर बाहर आया था, तो यहाँ पे 3 क्या, 3 आपका बाहर आएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ बेसिक क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, 3 आपका बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सर पावर रूल लगेगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स है एक्स की पावर n, तो यहाँ पे 6 एक्स की पावर 6 है, 6 कहाँ आएगा, 6 आपका आगे आएगा, एक्स की पावर 6 माइनस का 1 आएगा, और वापस इधर क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स हमको x करना पड़ेगा। तो अब उम्मीद है आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो आप लोग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप वो उसको स्किप कर सकते हैं। बस ये आपको इसलिए बताया गया था कि आप थोड़ा सा जानें कि ये x कहाँ जाता है ना। तो आप सीख गए होंगे। तो अभी इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, सर 18 आएगा, x की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगा, बाकी इसकी वैल्यू 1, तो हमें यहाँ पर राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होंगी। तो हमने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें पढ़ ली, यानी कि अब ये ज़रूरी नहीं कि मैं अलजेब्रिक पढ़ रहा हूँ तो अलजेब्रिक में ये सारे रूल लगेंगे, फिर टिग्नोमेट्रिक पढ़ूंगा टिग्नोमेट्रिक अलग रूल होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बस आपके फंक्शन चेंज होंगे लेकिन उनका सबका रूल सेम यही रहेगा, ठीक है। इसीलिए मैं सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट, अब मैं 2 चीज़ें यहाँ बताऊँ 2 चीज़ें वहाँ बताऊँ तो फिर हो जाएगा ना। इसी में चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि मतलब सब में ये सब चीज़ें यूज होंगी। बस जो चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बस इसको आपको माइंड रखना है, या आप एक पेपर या ले लीजिए ब्लैंक प्रॉपर, उसको भी आप इस तरह अच्छे से लिख लीजिएगा। बाकी ये सब आपको नोट डाउन करना ही करना है। तो उम्मीद करें आपको अलजेब्रिक पोर्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम चीज़ें और मिक्सअप में भी करेंगे, लेकिन प्रॉपर हम लोग सारे फंक्शन को पहले सीख लेते हैं। तो अब हम करते हैं क्या, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन को।